हेलो एवरीवन। तो चलिए अब हम 27 जनवरी 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। इसके पहले जो हमने कल 3 क्वेश्चन पूछे थे उसका चलिए आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या है। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। और जिस दिन अगर मैं एमसीक्यू ना पूछूं आपसे तो उस दिन मैं आपको ऑलरेडी हम टेस्ट सीरीज कर ही रहे हैं सॉल्व, तो उसके क्वेश्चंस आप जाके ऑन अ डेली बेसिस 5-5 10-10 करके सॉल्व करते रहा करें। ठीक है, और वो लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाया करेगी कि आज आपको कौन सा करना है। तो देखिए, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे कि इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन अ स्टेट, जब कभी कॉन्स्टिट्यूशन का जब कोई भी क्राइसिस होता है तो द गवर्नर हैज द पावर, तो गवर्नर के पास क्या पावर होते हैं। अब अगर कोई इसमें से हिंदी मीडियम वाला है मान लीजिए, तो आपका एक काम है कि अगर आपको कोई भी वर्ड समझ नहीं आता तो वो आप गूगल पे ट्रांसलेट कर लिया करें, वहां पे ट्रांसलेटर रहा करता है। तो वहां से आप ट्रांसलेट कर लिया करें कि हिंदी टू इंग्लिश आप डालिएगा, गूगल ट्रांसलेटर वो आपको दे देगा सब कुछ। लेकिन मैं आपसे फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा आपको यहाँ पे इंग्लिश समझने की जरूरत है, क्योंकि आपके लिए चाहे वो सी सेट का पेपर हो, वहां पे भी इंग्लिश पूछी जाती है। इसके बाद जो है क्वालिफाइंग पेपर भी होता है जिसमें आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, क्वालिफाइंग इंग्लिश पेपर भी होता है, आपको ऐसे भी जो है इंग्लिश में लिखना है, तो काफी कुछ। खैर ऐसे तो आप जैसे भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन आपको क्वालिफाइंग पेपर तो आपको देना ही है सी सेट और इसके। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो चीज करें। इसके बाद चलिए देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या डिसॉल्व करने की ताकत है क्या गवर्नर के हाथ में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहा हो तो? जी नहीं, वो तब नहीं हो सकता, वो तो जब आपकी बहुमत नहीं रहेगी, तब वो सरकार गिरेगी, तब गवर्नर डिसॉल्व कर पाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के लिए नहीं। सेकंड, सस्पेंड द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, क्या स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर सकता है? पहली बात, स्टेट का क्या खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में? ये सोचने वाली बात है, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन को हटा सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा, टेक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्या डायरेक्ट कंट्रोल ले सकता है? देखिए, आपको यहाँ पर डाउट होगा, लेकिन ये डायरेक्ट कंट्रोल नहीं ले सकता। ये प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकता है कि सर यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी काम नहीं कर रही है, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स, ये सब जितने भी मेन फीचर्स हैं, ठीक है, वो उस पे अच्छे से अमल नहीं हो रहा है, तो आप जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दें। तो ये रिकमेंड कर सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखते हैं कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ गवर्नर, तो जो गवर्नर होते हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट होगी, ठीक है, और वो कितने साल के लिए रहेंगे, या क्या क्या कंडीशन है कि जैसे वो 35 साल के होने चाहिए या जैसे भी कम से कम मिनिमम, वो किस में लिखा हुआ है? तो सर वो आर्टिकल 155 में लिखा हुआ है, ये आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। इसके बाद जो है, हु एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी इन अ स्टेट, तो स्टेट यूनिवर्सिटी जो होती है ना, जैसे आपने देखा होगा आप अलग अलग यूनिवर्सिटी से सब पास आउट हुए होंगे, कुछ पढ़ रहे होंगे, कुछ पास आउट हो गए होंगे, तो आप स्टेट यूनिवर्सिटी होती है। ठीक है, तो वो यूनिवर्सिटी, जैसे अगर मान लीजिए आप कहीं एमपी के हैं, तो उसमें एक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी, तो वहां के जो वाइस चांसलर होंगे वो कौन होंगे? क्या चीफ मिनिस्टर होंगे उस स्टेट के? क्या गवर्नर होंगे? क्या एजुकेशन मिनिस्टर होंगे? क्या वाइस चांसलर होंगे? तो देखिए, ये जो होते हैं वो आपके गवर्नर ही होते हैं। ठीक है, गवर्नर ही एक्स ऑफिसियो चेयर चांसलर होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी के। ठीक है, तो चलिए, इसका आंसर क्या हुआ? बी। और आपको अब कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा एक लिंक, जिसमें कि आपको 5 से 10 एमसीक्यू उसमें रहा करेंगे और आपको जाके वहां से सॉल्व कर देना, तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन अप कर दिया करूंगा ऑन अ डेली बेसिस। अब देखिए, इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप पे यहाँ पे बात चल रही है, वो हम देखते हैं। देखिए, इंडिया फ्रांस डिफेंस टाइज टेक अ लीप। लीप मीन्स की बोलते हैं ना कि काफी पॉजिटिव वे में जाना, या फिर कहना परवान चढ़ना। ओके, तो वो उस डायरेक्शन में जा रहा है, काफी पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें जा रही है। और इसमें क्या क्या मेजर मेजर की चीजें जो हुई हैं वो है आपका एयरबस और टाटा। एयरबस कहाँ की है? फ्रांस की। टाटा तो हमारे इंडिया की है। उन्होंने मिलके ज्वाइंट वेंचर लाने की बात की है, जिसमें कि वो मैन्युफैक्चर करेंगे हेलीकॉप्टर। तो अब देखिए, कहीं ना कहीं से इंडिया को क्या होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगा, एक्सपर्टाइज आएगा, कि अभी तक तो टाटा भी उन्हें ही बना रही थी, लेकिन अब एयरबस के हेल्प से हेलीकॉप्टर्स जो है अब मैन्युफैक्चर होंगे, तो एक तो मेड इन इंडिया होगा, और जो हम दूसरे कंट्री पे जो इतना ज्यादा निर्भर रहते हैं, अब वो उसमें कमी आएगी।
कि हम भाई इंडियन गवर्नमेंट टाटा को बाद में बोल सकती है ना 2-4 साल 6 साल बाद कि ठीक है हमें 50 हेलीकॉप्टर की जरूरत है आप बना दो। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये और टाइज की अगर बात की जाए कि क्यों कहा जा रहा है टाइज टेक अ लीप, इसीलिए क्योंकि देखिए इंडिया जो और फ्रांस की जो टाइज है वो बिलीव टू हैव बीन स्ट्रेंथन्ड, काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं। क्यों? क्योंकि मैक्रोन जो है, जो यहाँ के जो आपके इमेनुअल मैक्रोन जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है, वो आए हुए हैं। जब मोदी जी ने उन्होंने क्या किया है, इनविटेशन दिया है किसका, रिपब्लिक डे का। अब तो आपको लगा होगा चलिए आ गए, अच्छी बात है, सिर्फ 1 महीने पहले दिया गया। इसके पहले एक्चुअली जो बिडेन जो यूएस के थे उन्हें दिया गया था, बट कुछ कारणवश वो आ नहीं पाए। तो फिर उन्होंने कहा कि आप आना चाहेंगे, तो देखिए उन्हें तुरंत एक्सेप्ट किया और आ गए। और एक तरफ जो है जो बिडेन ना क्वाड समिट में आ पाए थे ना रिपब्लिक डे में आ पाए थे। तो इससे वही कहा जा रहा है कि जो इंपॉर्टेंट होता है तो आप एक बार बुलाने पे चले जाते हो ना, वही चीज है। और बाकी खैर ऑब्वियसली यूएस से हमारे रिलेशन अभी अच्छे चल रहे हैं, और ये कुछ कंसर्न्स उनके भी पर्सनल होंगे तो वो आए नहीं। तो ये इस पे ये आर्टिकल बात कर रहा है। अब क्योंकि हम इंडिया फ्रांस डिफेंस टाइज की बात कर रहे हैं, तो मैं इस पे आपको इन डेप्थ नॉलेज यहाँ पर आपको मैं देना चाहूंगा, ताकि आपका यहीं पे सब कुछ कंप्लीट हो जाए। तो देखिए मेजर डिफेंस प्रोजेक्ट क्या क्या है अभी तक, तो प्रॉपर ही आपके लिए इंफॉर्मेशन यहाँ पे लाई गई है कि 36, आपने रफेल के बारे में बहुत सुना होगा। तो जो 36 रफेल फाइटर जेट है, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील थी फ्रांस और इंडिया के बीच में। ठीक है। तो रफेल फाइटर जेट कहाँ से आया, फ्रांस से आया है। इसके बाद P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट, इसमें जो है द कॉन्ट्रैक्ट फॉर 6 स्कॉर्पियन सबमरीन। तो ये क्या स्कॉर्पियन सबमरीन है, ये अंडर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो सर इसका सिर्फ सबमरीन बना के भी नहीं देंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे हमारे देश को। और ये जो है आपका दी फर्स्ट टू सबमरीन कलवारी और कादरी हैज बिन बिल्ट, तो ये भी फ्रांस दे रहा है। अब देख सकते हैं फाइटर जेट फ्रांस दे रहा है। तो काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्टनर अब फ्रांस हमारा हो चुका है। इसके बाद देखिए जो डिसॉल्ट है, रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड। ठीक है, डेसॉल्ट और रिलायंस ने मिलकर एक बनाया है एरोस्पेस लिमिटेड। वो आपका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट मिहान इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो मिहान में आपका ये फैसिलिटी बनाई हुई है। इट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन आपका फ्रेंच एरोस्पेस फर्म डेसॉल्ट एविएशन एंड इंडियाज रिलायंस ग्रुप। तो ये इसको मिलके डेसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड बनाया है। ये भी हमें याद होना चाहिए। ये क्या फर्स्ट प्राइवेट फैसिलिटी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राफेल फाइटर जेट एंड फैल्कॉन सिविलियन एयरक्राफ्ट। तो फैल्कॉन सिविलियन एयरक्राफ्ट भी अगेन फ्रांस से है, राफेल वहीं से है, मिलके बना रहे हैं। धीरे धीरे अब इंडिया सीखेगा और कल होके हम खुद मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। इसे भी टाटा के साथ किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर के लिए, यहाँ पे रिलायंस के साथ किया हुआ है। इसके बाद रेगुलर डिफेंस एक्सरसाइज भी हम करते हैं उनके साथ। तो एक्सरसाइज शक्ति जो आर्मी से रिलेटेड है वो हम फ्रांस के साथ करते हैं। वरुणा नेवी जो है फ्रांस के साथ करते हैं एक्सरसाइज। गरुड़ा एयरफोर्स से भी फ्रांस के साथ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंट्री के साथ अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं। तो इसलिए एक एक वन बाय वन याद रहे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको डाउट ना हो कि शक्ति कहाँ से है आर्मी से, वरुणा कहाँ से है आपका, वरुणा कहाँ से नेवी से, गरुड़ा कहाँ से एयरफोर्स से। तो ऐसे इंपॉर्टेंट ये बहुत ज्यादा हो जाता है। आप चाहे तो नोट डाउन इसे कर सकते हैं। इसके बाद इंडिया एंड फ्रांस आर कोऑपरेटिंग और डेवलपिंग स्मार्ट सिटीज। तो अब देखिए जो चंडीगढ़, नागपुर और पुडुचेरी ये सब जो जगह है जो डेवलप हो रही है, वो फ्रांस भी इसमें असिस्टेंस अपना दे रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका फ्रांस सपोर्ट्स इंडियाज मेंबरशिप ऑफ मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम। तो ये जो है मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम, एनएसजी, एमटीसीआर, ये सब में फ्रांस का बहुत बड़ा रोल रहा है, उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो गया होगा इंडिया फ्रांस के डिफेंस टाइज के बारे में। आगे चलते हैं अब। ये इसराइल में अभी भी ये इश्यूज चल रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया है मस्ट टेक मेजर्स टू प्रिवेंट जीनोसाइडल एक्ट इन गाजा एंड परमिट्स एड, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है इसराइल के बारे में। देखिए क्या हुआ था यहाँ पे, सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स विजन आईएएस जो चल रहा है मैगजीन, उसमें पता चल ही जाता होगा। लेकिन अगेन क्योंकि अभी हमें करंट सिनेरियो में भी रहना है और इसका भी एक अलग इंपॉर्टेंस होता है, तो ये जरूरी है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि गाजा के थ्रू पहले इसराइल पे एयर स्ट्राइक हुई, जहाँ पे 1200 से 1400 लोग मारे गए।
इसके बाद ऑब्वियस सी बात है, आप नोटिस करिए, अगर पाकिस्तान अगर हम पे हमला करे और 1200-1400 लोग मरेंगे, तो अब बैठे रहने से अच्छा है तो इन्होंने वापस उन पे अटैक किया कि आगे से हिम्मत ना करें। तो उस वहां पे जो है कुछ 22-24 हजार लोगों की जान अभी तक गई है, तो उस पे वही कह रहे हैं कि एड देना और सिविलियन लोगों की कम से कम जान नहीं जानी चाहिए, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है। ठीक है। ओके। इसके बाद राजस्थान गवर्नर जो है उन्होंने अनाउंस किया है फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क ऑन रिपब्लिक डे। अब जैसे कि आप ये सब पढ़ते हैं राजस्थान गवर्नमेंट, अब ये सब स्टेट पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप वहां पे जाने वाले हैं कहीं देने के लिए। कल जैसे आपने देखा था उत्तराखंड के बारे में कितना अच्छा इन डेप्थ था, तो ये सब चीजें थोड़ा सा देख लिया करें। वहां के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। वैसे भी हमें पता होना चाहिए, जो जो इस तरीके की चीजें न्यूज में आती है, जो कलराज मिश्रा है वो यहाँ के क्या है, गवर्नर है। राइट, तो इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए उन्होंने टास्क फोर्स बनाई है। इसके बाद देखा जाए तो कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर है जगदीश शेटर, उन्होंने क्विट किया है कांग्रेस को और वापस बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तो ये जो चीजें हैं अभी चल रही हैं, आप इंडिया ब्लॉक में देख रहे होंगे, गए थे फिर वापस अब इधर ही आ रहे हैं। तो ये सब चीजें चल रही हैं, ठीक है। अब देखिए, आप जो है यूपीएससी की जब मेंस आंसर राइटिंग करते हैं, आप इंटरव्यू में रहते हैं खास तौर पे, तो वहां पे आप ये बात बोल सकते हैं, जो कास्ट कैलकुलेशन, कास्ट सेंसस की जो हम बात करते हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो ये सबसे पहले जो है हमारा जो पिलर है, पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, क्या है वो है आपका, ये आता ही है इसमें, मीडिया। तो उन्हें सबसे पहले ये चीज बंद करनी चाहिए, ना न्यूज चैनल पे कास्ट की बात करनी चाहिए, ना यहाँ पे। आप खुद कास्ट की बात करते हो फिर बोलते हो बंद हो जाना चाहिए, आप खुद जातिवाद की बात करते हो फिर बोलते हो बंद हो जाना चाहिए। ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी सीख हम उन्हें दे सकते हैं, अगर इंटरव्यू में बोलिए पहुंच के, तो वो दे विल बी वेरी हैप्पी कि नहीं, बात सही पकड़ी है। अब देखिए, बात चलिए नीतीश कुमार वापस एनडीए में चले जाए। अब आप वो सोचिए, वो अपने सीएम पद के लिए क्या नहीं कर रहे हैं, कभी लालू, कभी इधर उधर, उधर इधर। और तो आप अपने उसमें शाम दाम दंड भेद वो सब लगा रहे हो, तो आप अपनी प्रिपरेशन के लिए क्या कर रहे हैं, ये आपको सोचने की जरूरत है। एट एनी कॉस्ट अगर आपको निकालना है तो आपको, मतलब अब कोई हदे नहीं है, आपको जितनी मेहनत कर सकते हैं आप करिए, एक टाइम फ्रेम बनाइए। ठीक है। बहुत जरूरी है सर वो। तो यहाँ पर हम ये सब चीजें देख चुके हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो है आधार से रिलेटेड, वो अब हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ उसके पहले जो ये चीजें आई हैं वो क्या चीज से रिलेटेड है आपका, यहाँ पे जो दिल्ली की जो पुलिस वुमेन कंटीजेंट है, उन्होंने परेड किया है। ठीक है, उन्होंने परेड किया है यहाँ पे 75th रिपब्लिक डे परेड थीम की। फिर ये जो तेजस है, एक डायमंड शेप में, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे एयरक्राफ्ट शो दिखा रहे हैं तेजस का। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपका इसरो, इसरो ने यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं कि किस तरीके से हमने चंद्रयान 3 का लैंडिंग वहां पे कराई है, सॉफ्ट लैंडिंग। इस पे हमने इन डेप्थ पढ़ा है सर, विजन आईएएस के, आई थिंक अगस्त या सितंबर के इसमें। तो आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रिवाइज करते रहा करें। देखिए, डेली न्यूज़पेपर तो रिवाइज नहीं हो पाता होगा, दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि चलिए अभी आप साथ में देखते रहे, नोट्स बनाते रहे, बट कम से कम वो चीज तो आपको 4 से 5 बार रिवाइज करनी पड़ेगी, तभी वो आपके दिमाग में प्रॉपर रह पाएगी। ठीक है। इसके बाद ये क्या बता रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से हमने फेयर, फ्री, फेयर, इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव इलेक्शन करवाया है कंट्री में हमेशा। तो इसीलिए वो उन्होंने इस चीज का शो किया है। ठीक है। ओके। तो ये यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखिए, काफी इंपॉर्टेंट ये भी न्यूज है कि जेट इंजन डील हुई है फ्रांस के साथ, जेट इंजन जो कि 100% एक्सेस देगा अपनी टेक्नोलॉजी को। तो फ्रांस टेक ट्रांसफर कर रहा है, आपको नए नए वेपन्स दे रहा है, आप बार बार उन पर निर्भर नहीं हो, मतलब वो चाह भी रहा है कि एक अच्छा बॉन्डिंग रहे। ठीक है, अच्छी बॉन्डिंग रेटिक ट्रांसफर कर देना, क्योंकि अगर आप किसी से, मान लीजिए आप किसी को पैसा देते हैं और आप इंटरेस्ट पे देते हैं, हाई इंटरेस्ट पे, रिलेशन तो रहेगा आपका, उतना अच्छा नहीं होगा। आप इंटरेस्ट कम कर दें तो लगेगा यार अच्छा, कुछ आप पैसा से गिफ्ट कर दें तो लगेगा ना कि नहीं वो अपने हैं इसलिए किया, वरना दुनिया में हर किसी को तो गिफ्ट नहीं कर सकते। तो सेम ये चीज है,
यहाँ पे ये चीज होगी। और ये जो इंजन है 414 इंजन, ये पावर करेगा इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। जो भारत में जो बन रहा है लाइट का कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA Mk2, उसके लिए ये 414 जो आपका F414 इंजन है वो यूज होने वाला है, जो कि फ्रांस से टेक्नोलॉजी हमें मिलेगी 100% एक्सेस के साथ। ठीक है। यहाँ पे देखिए न्यूज है कि 6 लोगों की डेथ हुई है नागालैंड में। रैट कोल माइनिंग, देखिए रैट कोल जो इस तरह इलीगल माइनिंग होती है, और इस माइनिंग में क्या होता है ना कि इंटेल्स अ टनल बिग इनफ फॉर अ मिड साइज्ड एडल्ट टू क्रॉल। मतलब यहाँ पे आप समझ जाइए कि जैसे बच्चे ना आधे ज्यादा बड़े भी ना हो हाइट में, वो क्रॉल करके घसीटते हुए जैसे बच्चे चलते हैं, वो एक क्या करे उसके अंदर जाए टनल के अंदर, और फिर जाके वो एक एक पीस करके कोयला उठाए। आप सोचिए टनल के अंदर जा रहे हैं, कितना सफोकेशन होगा, गैस होगी, कहीं फायर लग गया तो आपको बाहर निकलने का टाइम भी नहीं मिलेगा। तो वही हुआ है कि इसमें 6 लोगों की जानें चली गई और ये सब हुआ है। तो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की यहाँ पे बात की जा रही है कि आप इस तरीके के जो भी इलीगल चीजें चल रही हैं और उसे बंद करवाएं। अब प्रॉपर बात करेंगे किस तरीके से जो है हाईटेक वे भी होता है ये काम करने का, ना कि आप रैट होल माइनिंग के थ्रू करें ना, चूहे की तरह आपको एकदम बस घुस घुस गए और फिर ऐसे काम नहीं चलता। तो इसी में अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है जिसपे आर्टिकल आया हो। अब ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये सर। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट मेक्स इट क्लियर दैट आधार जो है वो सिटीजनशिप और बर्थ डेट का प्रूफ नहीं है। आप वोटर आईडी ले जाएं, आप ये सब ले जाएं, लेकिन आप आधार कार्ड को नहीं मानेंगे। ठीक है। और वो सिटीजनशिप का भी प्रूफ नहीं है। हाँ, ये आप ये बंदे हैं इसका प्रूफ है, बट ये सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। अब ऐसा क्यों? अब इसमें आपको सीधे प्रीलिम्स में मारेगा इस बार क्वेश्चन। वो ये रहेगा कि आधार कार्ड जो है, ने तो बोल दिया गवर्नमेंट ने नेवर बीन अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। क्यों ने? और क्या क्या फॉरेनर्स को मिलता है क्या? लगेगा कि यार जब इंडियन को, एक्चुअली में फॉरेनर्स को भी मिलता है। जो फॉरेनर्स नेशनल्स होते हैं वो भी एलिजिबल है, अगर वो यहाँ पे 180 दिन के लिए रहना चाह रहे हैं, 180 दिन या उससे ज्यादा, तो वो भी एलिजिबल हो जाते हैं वो कार्ड बनाने के लिए। तो अब बताइए, अगर वो भी कार्ड बना सकते हैं तो सिटीजनशिप कैसे आप वो बोल सकते हो? ठीक है। ये आपको याद रखना है। आपको लगेगा फॉरेनर होंगे नहीं होंगे, तो ये भी होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे कौन मैनेज करता है? ये आपको करता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उदय, ये है आपको जो कि पूरा मैनेज करता है। ठीक है। चलिए, अब चंद्रयान ने जो है हेल्प किया है मून लैंडर को मेक पिन पॉइंट लैंडिंग। जापान का कहना है, देखिए जो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, JXA जाक्सा, उसका कहना है कि इंडिया ने जो है चंद्रयान ने काफी हेल्प की है एग्जैक्ट पिन पॉइंट करने के लिए, क्योंकि जब ये लैंड कर रहे थे ना तो इनका कनेक्शन चला गया था। ठीक है। ये कनेक्शन चला गया था तो ये एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बता पाए। हालांकि सब कुछ अच्छे से इनका भी लैंड हो गया, कोई इश्यूज नहीं आया, कोई डैमेज नहीं दिखा, लेकिन वो कनेक्शन वो बता नहीं पाए। तो ये कहा कि चंद्रयान ने काफी एक पिन पॉइंट टेक्नोलॉजी जो है ये हमें हम सबको बताई है। और जापान अब 5th कंट्री बन गया जो कि सॉफ्ट लैंड करा पाया है। ठीक है। तो अभी लेटेस्ट में कौन बना है? वो 5th कंट्री है, जापान। क्लियर? ठीक है। तो चलिए फिर ये आज का न्यूज़पेपर यही हम खत्म करते हैं। बाकी आप इसके बाद तुरंत बाद आप MCQ जो है वो पिन अप सेक्शन में जाके वो आप सॉल्व करें। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।